आप सभी को कंप्लीट प्रैक्टिस टेस्ट कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, जिसमें सबसे पहले हमारा सामान्य हिंदी के बाद जीके और जीके के बाद इंग्लिश की क्लास और इंग्लिश के बाद जो है मैथ की क्लास। यानी आपको पूरे 100 नंबर की तैयारी कराई जाएगी और समय जो आपका रहने वाला है वह 90 मिनट आपका होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। और चलिए टेस्ट हम शुरू करते हैं। और यह मॉक टेस्ट आपका 100 नंबर का होने वाला है और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि 100 में से आपका क्या स्कोर रहा। तो देखिए, पहला नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगम शब्द का जो है विलोम यानी विपरार्थक रूप होगा। तो ऑप्शन ए गतिशील तो नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा स्थावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थावर हो जाएगा। जड़ भी नहीं होगा, ना ही आपका चेतन होगा, ये आपका हो जाएगा स्थावर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे दूसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। बी है पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत दो को क्यों धन संचय। कनक कनक तेसव गुनी मादकता दिखाए बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुहास सरस अनुरागा। तो किस में आपका जो है अनुप्रास अलंकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में जो आपका दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर ए में आपका ये क्या है? तो अनुप्रास अलंकार वह होता है जहाँ छंद में एक शब्द की बारंबारता पुनरावृत्ति हो रही हो। जैसे चार चंद की चंचल कीड़े, आपका चय जो है शब्द आया कनक कनक ते सगुनी मादकता दिखा, इस पद में आपका यमक अलंकार है। इसमें आपका कौन सा है? तो इसमें आपका यमक अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में आपका यमक अलंकार हो जाएगा। और जहाँ जहाँ एक ही शब्द की भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। और बात करें कनक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का अर्थ होता है आपका धतूरा से शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो हो जाएगा वह करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका एक एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे तो ए भी है और आपका ए क्या हो जाएगा, एक आपका डी भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और एवं आपका डी है, इन दोनों में क्या है? तो आपका अनुप्रास अलंकार नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है तीसरा नंबर कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए उपर्युक्त शब्द का चयन करें। कह रहा जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो। ऐसे के लिए एक शब्द के लिए हम क्या कहेंगे? तो आपको कृतज्ञ नहीं कहेंगे और ना ही आपका पापी कहेंगे और ना ही आपका धोखेबाज कहेंगे, उसको कहेंगे हम कृतज्ञ कहेंगे। बुरा बुरा जिसका भाववाचक संज्ञा रूप होगा क्या? तो बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो चौथा है, तो देखिए इसका हो जाएगा बुराई। क्या हो जाएगा? बुराई हो जाएगा। बुरापन नहीं होगा, ना ही आपका बुरापा होगा, ना ही आपका बुराईपन होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुराई हो जाएगा। पांचवा कह रहा है कि विजातीय शब्दों को चुनकर लिखिए। विजातीय शब्दों को चुनकर लिखिए। ऑप्शन देखिए, आपका कॉफ़ी तो होगा नहीं और ना ही आपका चाय होगा, ना ही आपका दूध होगा, ये आपका हो जाएगा भात। भात गाँव में क्या बोलते हैं लोग चावल को? तो भात बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी आपकी अगर कॉफ़ी की बात करें, चाय की बात करें और दूध की बात करें, ये सब क्या है? ये आपका पीने वाले पदार्थ हैं, जबकि भात क्या है? तो आपका खाद्य पदार्थ है। 6 नंबर देखिए, कह रहा है मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। मिठाई नहीं होगा, ना ही मीठी होगी, ना ही मीठ होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। कुछ संज्ञा शब्द मूलतः भाववाचक होते हैं और कुछ अन्य जैसे शब्दों से बनाए, जैसे आपका वीर से आपका वीरता बनता है और मन से आपका ममत्व बनता है और मीठा से आपका मिठास बनता है। सातवां कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्दों को फिर चुनकर आपको लिखना है। विजातीय यानी जो सबसे अलग हो। तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सब क्या है? ये तीनों क्या हैं? तो तीनों जो हैं ये तीनों एक नदियां हैं। क्या है? ये सब नदियां हैं। और बिंद क्या है? तो बिंद क्या है? तो एक पहाड़ी है। क्या है? ये आपका एक पहाड़ है। इस वजह से आपको ऑप्शन नंबर डी जो आपका हो जाएगा वह अलग हो जाएगा। 8 नंबर कह रहा है नीचे लिखे गए शब्दों का बहुवचन बनाएं। लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो लड़का का लड़कों नहीं होगा, ये हो जाएंगे लड़के। लड़का भी नहीं होगा और ना ही आपका ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, लड़के हो जाएंगे। संज्ञा का वह रूप जिसमें वस्तु के एक से ज़्यादा का बोध होता हो
उसे बहुवचन कहलाता है। और लड़का का बहुवचन लड़की हो जाएगा। और 9 नंबर में कह रहा है निम्न शब्द का एक वचन बनाइए। ये चिड़िया का एक वचन क्या हो जाएगा? तो देखिए चिड़िया हो जाएगा। बस अंतर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे चंद्र बिंदु का अंतर हो जाएगा। अब 10 नंबर कह रहा है निम्न मुहावरे का अर्थ बताना है। टह बोल जाना, टह बोल जाना, इसका मुहावरा बताना है 10वें नंबर में। टह बोल जाना, चलिए इसका देखते हैं। इसका ऑप्शंस क्या दे रखा है टह बोल जाने का अर्थ क्या होता है। तो टह बोल जाना आपने गांव में सुना होगा कि टह बोल गए। इसका जो आपका निकल के आएगा ना, क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर ए मर जाना। टाँ टाँ फिस यानी टाँ टाँ यानी टह टह क्या हो जाएगा? टह बोल जाने का अर्थ हो जाएगा मर जाना। बीमार नहीं होगा, ना ही आपका कोई काम का ना हो रहना, पेट खराब हो जाना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न कह रहा है कि 11 नंबर निम्न शब्दों का विलोम अर्थ बताइए। अशांत का विलोम क्या हो जाएगा? अशांत का विलोम क्या हो जाएगा? तो अशांत का देखिए क्रोध भी नहीं होगा, ना ही आपका प्रमाद होगा, ना ही आपका आमोद होगा, ये आपका हो जाएगा शांत हो जाएगा। 12 कह रहा है कि निम्न शब्दों का पर्यायवाची शब्द बताना है। रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? तो रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? तो अब देखिए 12 नंबर है ना, तो आपका रात्रि का पर्यायवाची पूछ रहा है ना, विलोम नहीं पूछ रहा है। तो आपका वसन भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा निशा। निशा मतलब क्या होता है? रात्रि होती है। हेम भी नहीं होगा, ना ही आपका अंबर मतलब आपका बादल होता है, ये भी नहीं होगा। और 13 नंबर कह रहा है आँख चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आँख चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए कठिनाई में पड़ना ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा एक दूसरे को देखना। यानी एक दूसरे को देखना यानी प्यार में पड़ जाना, आप समझ सकते हैं। एक दूसरे को देखना आँख चार होने का ही अर्थ हो जाएगा। क्रोध करना ये भी नहीं होगा, ना नींद आना ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर एक दूसरे को देखना। और देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? बे, नी, कै और ए। निपूत या क्या हो जाएगा 14 नंबर में? कपूत हो जाएगा ना, कपूत। देखिए अगर बेपूत नहीं हो जाएगा, ना बेपूत होता है ना आपका, अगर नी से बनाएंगे ना निपूत भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा कपूत हो जाएगा। अपूत भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर उचित जो जाएगा वो आपका अपूत हो जाएगा। और 15 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घर का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए आपका निलय भी होता है। भुवन आपका जो है भुवन आपका नहीं होता है। सदन भी होता है और निकेतन भी आपका घर के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन आपका भुवन जो है ये आपका नहीं होता है। अब भुवन का मतलब क्या होता है? भुवन का जो मतलब होता है वह संसार से मतलब होता है, संसार का पर्यायवाची है भुवन। आगे देखिए कह रहा है क्या कि लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय बताइए। तो ऑप्शन कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक धोता क्रिया का करता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन करण कारक धोता है क्रिया का कारण है। और सी है जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन कर्म कारक धोता है क्रिया का कर्म है। और डी कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ता कारक धोता है क्रिया का एक करता है। तो देखिए 16 का अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्रस्तुत वाक्य में कपड़ा पद जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। और कैसा है कपड़ा? तो पुल्लिंग शब्द होता है और बहुवचन। और कर्म कारक क्या है? तो कर्म क्या कर रहा है? तो उसे कपड़ा धोता है, ये आपका क्रिया का कर्म हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा इसमें। कह रहा 10 आनंद जिसके हैं अर्थात उसको हम रावण कहते हैं, यह कौन सा समास है? तो देखिए तत्पुरुष तो होगा नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा बहुब्रीहि हो जाएगा। अब बी भी नहीं होगा, ना ही आपका दिख होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बहुब्रीहि शब्द हो जाएगा। अगर बात करें बहुब्रीहि समास का उदाहरण की बात करें तो बहुब्रीहि समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद आपका संज्ञा होता है, परंतु कर्मधारय में किसी विशेष अर्थ के लिए रूट आपका होता है। 19 नंबर है, कह रहा निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। आपका क्या नारीश्वरवादी दे रखा है ना, नारीश्वरवादी आपका कैसा लिखा जाएगा अगर सही वर्तनी का बात करें? देखिए आपका नरीश्वरवादी ये ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ये आपका उचित आपका हो जाएगा सही वर्तनी वाला, नरीश्वरवादी। आगे कह रहा है जहाँ
प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की व्यंजना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है श्लेष, अनुप्रास, अनुक्ति और यमक। तो वहाँ जो होती है आपकी अनुक्ति अलंकार होती है। देखिए, जहाँ जो है, जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजन की जाती है, वहाँ आपका अनुक्ति अलंकार होता है। और विद्या प्लस अभ्यास यानी विद्या अभ्यास, ये कौन सी संधि है? तो ये आपकी देखिए व्यंजन तो होगी नहीं, ना ही आपकी गुण होगी और ना ही आपकी वृद्धि, ये आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि। क्या हो जाएगी? ये आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे अगर बात करें यहाँ पे बड़ा आ और आपका छोटा मिल के आ आपके क्या बनते हैं? तो आपका बड़ा आ बन जाता है, आपका दीर्घ संधि आपका हो जाएगा। अब देखिए 22 से 25 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। देखिए, मैं गद्यांश जल्दी पढ़ता हूँ। कह रहा हमारे देश के त्यौहार चाहे धार्मिक दृष्टि से मनाए जा रहे हैं या नए वर्ष के आगमन के रूप में फसल की कटाई एवं खलिहानों के भरने की खुशी में हो या महापुरुषों की याद में, सभी देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करते हैं। ये त्यौहार जनमानस में उल्लास, उमंग एवं खुशहाली भर देते हैं। ये हमारे अंदर देशभक्ति एवं गौरव की भावना के साथ साथ विश्व बंधुता एवं समन्वय की भावना भी बढ़ाते हैं। इनके द्वारा महापुरुषों के उपदेश उपदेश हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि सद्विचार एवं सद्भावना सदा ही हमारी प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हमें यह भी संदेश मिलता है कि वास्तव में धर्मों के मूल लक्ष्य एक है, केवल उस लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके अलग अलग हैं। अब देखिए, ये तो गद्यांश था। अब देखिए, अब इससे क्या प्रश्न बन रहा है? 22 नंबर कह रहा त्योहारों का मनाना किससे संबंधित है? तो देखिए, ये आपका ऑप्शन पहले सांस्कृतिक विविधता से है, फसल से नहीं है, ना ही आपका विश्व बंधुता से है, ना ही आपकी एकसरता से छुटकारे। ये आपका हो जाएगा सांस्कृतिक आपका विविधता से। कह रहा अलग अलग तरीके के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है? तो देखिए 23 नंबर है अलग अलग रास्ते, नहीं। अलग अलग उपाय, यह भी नहीं है। विभिन्न संप्रदाय के बारे में बताया गया है, किसमें? तो विभिन्न संप्रदाय के बारे में जो है अलग अलग वाक्यांश विभिन्न संप्रदाय की ओर संकेत करता है। और गद्यांश की अंतिम पंक्ति को आपको देख सकते हैं इसमें। और 24 नंबर है कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार किसी महापुरुष से नहीं जुड़ा हुआ है? तो शिक्षक दिवस है, बाल दिवस है, गांधी जयंती है और गणतंत्र दिवस है। तो महापुरुष से कौन सा जो आपका नहीं जुड़ा है, जो आपका है वह गणतंत्र दिवस है। और हिंदी का लास्ट प्रश्न होगा, इसके बाद हम जीके देखेंगे। कह रहा त्यौहार राष्ट्र को क्या लाभ पहुंचाता है? तो त्यौहार देखिए राष्ट्र खुश रहता है, नहीं। सभी मिलजुल कर रहते हैं, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सभी एक धर्म का अनुगमन करते हैं, यह नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, राष्ट्र की आर्थिक हालत सुधरती है, तो ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब जीके करते हैं। अब देखिए 51 से आपका जीके स्टार्ट है। कह रहा 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एंटोनियो पेलेग्रीनी, आर्थर होम्स, अब्राहम ओरटेलियस, अल्फ्रेड वेगनर। तो 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 51 का देखिए ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कि महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत है कि पृथ्वी के महाद्वीप एक दूसरे के सापेक्ष आपके भूगर्भिक समय से अधिक चले हैं। इस प्रकार समुद्र के तल के पार बहाव दिखाई दे रहा है। अगर बात करें आपके महाद्वीपों में बहाव होने के अटकलें पहले आपके 1596 में, कब? तो 1596 में अब्राहम आर्टिलियस द्वारा। और 1912 में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा इसे अवधारणा को स्वतंत्र रूप से और पूरी तरह से विकसित किया गया। आगे देखिए 52 नंबर कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में संरक्षित करने के
संसद को प्रतिकृत करता है। तो अनुच्छेद आपका 10 से 11 है, अनुच्छेद 33 से 34 है, अनुच्छेद 23 से 24 है और अनुच्छेद 9 से 10 है। तो 52 नंबर में हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 33 से 34 संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों के संदर्भ में संरक्षित करने और संसद को प्रतिकृत करता है। यह उनके कर्तव्य का उचित निर्वहन के लिए आवश्यक है कि वह सुनिश्चित करते हैं कि किसी आपदा या अन्य स्थितियों जैसे मार्शल लॉ, कर्फ्यू आदि के मामलों में कानून द्वारा संसद इन बलों के व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों के लिए दोषी ठहरा सकती है। और यहीं पे कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसकी एक पीठ नहीं है? तो पुणे, चेन्नई, भुवनेश्वर और भोपाल। तो 53 की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा भुवनेश्वर हो जाएगा। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में 5 स्थानों पर बैठक होती है। नई दिल्ली बैठने की प्रमुख जगह है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई अन्य 4 प्रमुख पीठ है। NGT पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण से संबंधित मामलों को प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक विशिष्ट निकाय है। कह रहा है कि प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन ने निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो प्रतिहार है, पुष्यभूति है, शुंग है और मौखरी है। तो प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन निम्न में से किस वंश से जो है संबंधित था? बात करें, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा पुष्यभूति से। देखिए, हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश का सबसे सफल सम्राट था, जिसने 6वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया और उसके तहत राजवंश ने उत्तर और पश्चिम भारत में शासन किया। पूर्व में कामरूप तक और दक्षिण में नर्मदा नदी तक राज्य का विस्तार किया। राजवंश ने शुरू में थानेश्वर से शासन किया, लेकिन हर्ष ने अनंत कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जहां उसने कई ईस्वी तक उसने शासन किया। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? ऑप्शन है बिहार, सिक्किम, ओडिशा और असम। ये हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेपाल भारतीय राज्य सिक्किम द्वारा भूटान से अलग किया जाता है। सिक्किम की सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में तिब्बत और पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में पश्चिम में बंगाल लगता है। सिक्किम बांग्लादेश के पास भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब में यह स्थित है। और 56 नंबर कह रहा है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट, कल्हड़, कालिदास और सोमदेव। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 56 में ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कल्हड़ हो जाएंगे। राजतरंगिणी प्रारंभिक भारत का एक ऐतिहासिक कालक्रम है, जिसे 1148 में 1148 में कश्मीरी ब्राह्मण कल्हड़ द्वारा संस्कृत पद में लिखा गया था। इसे उचित रूप से अपनी तरह सबसे अच्छा और सबसे प्रामाणिक इतिहास लेखन माना जाता है। यह कश्मीर क्षेत्र के प्रारंभिक काल से लेकर रचना के पूरा होने तक का विस्तृत समय का इसमें वर्णन मिलता है। कह रहा, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य के संबंध उल्लेखित हैं? तो भाग 4 है, भाग 6 है और सी है, डी है। 227 से 234 और 245 से 255 और 234 से 240 और 265 से 277। तो भारतीय संविधान के किस भाग केंद्र में राज्य से संबंधित उल्लेखित है?
तो 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद आपका 245 से 255 के बीच। देखिए आपका आर्टिकल 245 से 300 तक जो है कुल 56 लेख राज्य केंद्र और राज्यों के लिए समर्पित है, जिसमें भाग आपका 11वें से 245 263 में आपका वित्तीय प्रशासनिक संबंध है। ऑप्शन हम बी करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए, आगे कह रहा है भारत के किस राज्य की प्रथम महिला जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थी। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला जो थी वह मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो सैयदा ताहिरा, लीला सेठ, रूमा पाल और फातिमा बीबी। 58 का आपका बी हो जाएगा, लीला सेठ हो जाएंगी। लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय में सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी और वह 15 अगस्त 1991 में, कब, तो 15 अगस्त 1991 में 1991 में एक राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। अगर आँख में प्रकाश की मात्रा को प्रवेश करने को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है, तो पुतली से, कॉर्निया से, नेत्रगोलक से या रेटिना से। देखिए ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा नेत्रगोलक से। की बात करें तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को एक प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चमकदार या मंद प्रकाश की प्रतिक्रिया में पुतली का आकार बदल जाता है। यह आपका परितारिका की मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कह रहा मवेशी की एक प्रजाति मिथुन पाई जाती है। मवेशी यानी जानवर की एक प्रजाति जो है वो मिथुन पाई जाती है कहाँ, तो तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र। तो 60 पे देखिए ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका क्या है, आपका बोस फॉन्टेल्सिस जिस म्यांमार में मिथुन के रूप में पाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन के यूनान में पाए जाने वाला एक बड़े आकार का घरेलू गौ जातीय पशु है। भारत में कई जातियां समूह द्वारा, जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को अभिन्न हिस्सा है। यह अरुणाचल प्रदेश का यह राज्य पशु भी है। कह रहा कि आपका एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो मक्खी का, माहू का और बुर्थी का और मकड़ों का। तो 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, मकड़ों का यानी स्पाइडर्स का। देखिए बात करें कि आपका एरेनियोलॉजी प्राणी विज्ञान की एक शाखा है जो मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है। मकड़ी विज्ञान आर्कियोलॉजी की एक शाखा है जो मकड़ियों और उससे संबंधित जीवों जैसे बिच्छू, कूट और आपके हार्वेस्टर मैन और वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। इसे सामूहिक रूप से मकड़ी वंशी अध्ययन कहते हैं। कह रहा किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम हो जाता है। तो कह रहा से का नियम, ग्रेफिन का नियम, ग्रेसम का नियम और एंजिल का नियम। तो ये हो जाएगा आपका एंजिल का कौन सा, एंजिल का नियम हो जाएगा। एंजिल का नियम के अनुसार अन्य सभी कारकों के समान रहने पर उपभोक्ता को आपका निस्तारणीय आय में वृद्धि होने पर भोजन पर व्यय की जाने वाली आय के प्रतिशत में कमी आती है। भोजन पर होने वाले वास्तविक व्यय में वृद्धि होने पर ऐसा होता है कि भोजन की मांग का जो आय प्रत्याशा है वह 1 से कम, और एंजिल का निचला गुणांक जीवन स्तर के जो है मानदंडों का जो है सूचक है। कह रहा बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है, तो आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोटिक ऑक्सीडेशन डिमांड। तो बीओडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बीओडी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यह वायुजीवी जैव अवयवों एक
निर्दिष्ट समय अवधि पर एक निश्चित तापमान पर दिए गए जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा जो है बीओडी का मान सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है उद्भवन यानी आपका इंक्यूबेशन होता है। आगे देखिए 64 कह रहा है भारत में नृत्य नाटक संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, साहित्य अकादमी। तो 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी पूरे देश में भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को प्रमुख रूपों संगीत नृत्य और नाटक को संरक्षण और प्रोत्साहन देने वाला शीर्ष निकाय है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 31 मई 1952 में जो है इसकी स्थापना की गई थी और अकादमी ने उस वर्ष अपना काम आरंभ किया था और अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। कह रहा कि चीली सेरा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का, नाइट्राइट है और एक आपका नाइट्रेट है और कह रहा सोडियम नाइट्राइट। तो चीरी सेरा जो है किसका सामान्य नाम है? 65 नंबर है तो ये आपका है सोडियम नाइट्रेट का। देखिए सामान्य साल्ट पीटर एवं पोटेशियम नाइट्रेट में भेद करने के लिए सोडियम नाइट्रेट जो है यानी Na2C क्या है NaNO3 को चिली साल्ट पीटर या पेरू साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन देशों में विशेष रूप से आटोकामा मरुस्थल यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे सोडा नाइटर के नाम से भी जाना जाता है। उर्वरक आतिशबाजियों जुआ और बमों कांच और मीनाकारी बर्तन और खाद्य परीक्षकों और ठोस रॉकेट प्रमोद में इसका जो है उपयोग किया जाता है। कह रहा महाभारत की फारसी अनुवाद किसने किया था? तो इब्न बतूता, अबुल फजल, बाबर और बदायूनी। ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बदायूनी ने। किसने? तो अकबर के आदेश पर फैजी और अब्द अल कादिर बदायूनी ने महाभारत को फारसी भाषा में जो है रूपांतरित किया था जिसे आपका रज्मनामा नाम से जाना जाता है। रज्मनामा महाभारत का सटीक अनुवाद नहीं है लेकिन बदायूनी के अनुसार यह मुक्ति पारसी एवं अनुकूल है। बदायूनी ने 18 पुस्तकों में से 2 पुस्तकों का अनुवाद किया है। बदायूनी ने रामायण का भी अनुवाद किया था। कह रहा है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 1 दिसंबर, 1 जुलाई या आपका 5 अक्टूबर। ये जो है हमारा 1 जुलाई को। वन महोत्सव या वृक्षों का उत्सव भारत में जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इस त्यौहार की जो शुरुआत हुई थी वह 1950 से, कब से? 1950 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। और बात करें तो तत्कालीन कृषि मंत्री डॉक्टर KM मुंशी द्वारा की गई थी। और वन महोत्सव सप्ताह के दौरान पूरे देश में आयु वर्ग के व्यक्तियों को करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुजरात की। देखिए भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित गुजरात तटरेखा सबसे लंबी है और कितनी है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली है। यह देश के एक कुल तटरेखा का 22% है। गुजरात की तटरेखा अरब सागर, खंबात और कच्छ की खाड़ियों की सीमा से घिरी हुई है। पैरा क्षेत्र मामी यानी प्लेनीमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन है क्षेत्र की ऊंचाई, दिशा, सड़क की दूरी और क्षेत्रफल। तो 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्षेत्रफल यानी एरिया। यानी आपका क्षेत्रों मापी आपका प्लेनीमीटर को प्लेटोमीटर के रूप में जाना जाता है। 2 विमाओं वाली आकृति का क्षेत्रफल मापने के लिए इस मापक जो है उपकरण का प्रयोग किया जाता है।
कह रहा बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और आपका द्वितीयक क्षेत्र। तो देखिए आपका सीटेट का क्वेश्चन है। सीटेट में आपके ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, आपका प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र। तो देखिए 70 है ना आपका ऑप्शन में, तो 70 आपका देखिए आपका कैसा है, तो आपका तृतीयक क्षेत्र है। ऐसा है परिवार और दोस्त, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएंगे, जिसमें आपका फैमिली और आपके फ्रेंड या आपके जो है प्रथम और द्वितीयक की बात करें तो आपके रिश्तेदार, स्कूल, ये सब द्वितीयक हो जाएंगे। और तृतीयक क्या हो जाएंगे, तृतीयक जो आपके मेले और आपका बैंक, ये सब हो जाएंगे। कह रहा हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर के सिपाही कहा जाता है? तो आइनोसिनोफिल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और आपका बैसोफिल्स हैं। तो 71 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC, वाइट ब्लड सर्पल्स। कह रहा स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दुग्ध का स्राव होता है? एंड्रोजन, ऑक्सीटोसिन और आपके प्रोलैक्टिन और आपके प्रोजेस्टेरॉन। 72 नंबर है आपका हो जाएगा आपके प्रोलोलैक्टिन के द्वारा। और 72 का देखिए आपके प्रोलैक्टिन एक कार्बनिक यौगिक है, जंतुओं एवं हार्मोनों की तरह यह काम करता है। स्तनधारियों में इसका संबंध दुग्ध निर्माण से होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि और लैक्टोट्राप और कोशिकाएं जो है आपके प्रोलोलैक्टिन का उत्पादन करती हैं, जहां इस संग्रहित किया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश से मकर रेखा जो है नहीं गुजरती है? तो आपका नीबिया नहीं है और मेडागास्कर, मेडागास्कर भी नहीं है इस ऑप्शन में। पैरगावे नहीं है, ये आपका हो जाएगा ओमान, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गिनी के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए को कह रहा कि बोलोविया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। आगे देखिए कह रहा है कि डोलोमाइट का सूत्र क्या है? डोलोमाइट का सूत्र क्या है, आज का लास्ट प्रश्न है। डोलोमाइट का जो सूत्र होता है Mg10(3)(CaCO3, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका डोलोमाइट का सूत्र है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। अब चलिए जो है अब हम इंग्लिश सॉल्व करते हैं। देखिए 26 से 27 तक आपका डायरेक्शन दे रखा है। कह रहा इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस दैट सेंटेंस गिवन विथ ए ब्लैंक इज टू फिल्ड इन विथ ए क्या है अप्रोप्राइट वर्ड, सिलेक्ट टू द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4। तो कह रहा जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ एक्सटेंडेड 2G मोबाइल डेटा सर्विस एंड आपका फिक्स्ड लाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी डैश डैश प्रोवाइडेड अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी टिल फरवरी। कह रहा कि आपका वी नेबर, हु एवर, हाउ एवर और आपका वेयर एवर। तो देखिए आपका हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा वीर एवर। वीरेवर कहाँ, वीरेवर का अर्थ क्या होता है, जहाँ कहीं भी, क्या हो जाएगा, जहाँ कहीं भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा द पुलिस कंटिन्यूड पेट्रोल द एरियाज एंड ए हैवी डेवलपमेंट सिक्योरिटी डैश डैश वाज सीन अक्रॉस द आपका डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन कह रहा कि पर्सनल नन ऑफ द एबव। 70 आपका
तो 27 का जो हो जाएगा आपका पर्सनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, तो आपका पर्सनेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए पर्सनेल का अर्थ क्या होता है, तो आपका कार्यकर्ता वर्ग क्या हो जाएगा, कार्यकर्ता वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा इन द सेंटेंस आइडेंटिफाइव सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर सी लास्ट ए बिग ऑर्डर फ्रॉम ए नॉन शोरूम इन केस ऑफ हर ऑन केयरनेस का आपको बताना है। क्या दे रखा है, केयरलेसनेस दे रखा है ना, इसका आपको बताना है। तो 28 है, इसका हो जाएगा आपका इन केस ऑफ। क्या हो जाएगा इन केस ऑफ का, इन केस ऑफ का अर्थ क्या होता है, तो आपका के स्थान पर, क्या हो जाएगा के स्थान पर। यही कारण आपका स्पष्ट हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए आपका, इन केस। केयरलेस पे क्या होना चाहिए इसके स्थान पर, केयरलेस के स्थान पर क्या होना चाहिए, इन केस ऑफ यानी के स्थान पर होना चाहिए। कह रहा इन द सेंटेंस आइडेंटिफाइज द सेगमेंट विच कंटेन्स इन द ग्रामेटिकल एरर आ टोरेंटियल रेंस विंड आपका विंड्स ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आवर स्वेप्ट अवे रोड होम्स एंड ब्रिजेज एंड नॉकिंग डाउन पावर एंड आपका कम्युनिकेशन लाइन्स। तो नोविंग डाउन और होम्स एंड ब्रिजेस स्वेप्ट अवे रोड्स विंड्स टू अप। ये आपका ऑप्शन नंबर आपका इसमें भी हो जाएगा, नोविंग डाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नोविंग डाउन, यानी आपका इस वाक्य में आपका भूतकाल है, आपका क्या हो जाएगा, नोविंग डाउन का अर्थ क्या हो जाएगा आपका बर्बाद करना। क्या हो जाएगा, बर्बाद करना। आगे देखिए 30 नंबर कह रहा है कि सिलेक्ट द एंटोमीज ऑफ द गिवन वर्ड पार्डन का। पार्डन का आपको एंटोमी बताना है। तो 30 नंबर में बात करें तो आपका मर्सी नहीं होगा, आपका पनिश हो जाएगा। काइंडनेस नहीं होगा, ना ही आपका ग्रेस होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका पनिश हो जाएगा, पुनिश हो जाएगा। तो पार्डन का अर्थ क्या होता है, पार्डन का अर्थ होता है माफ़ करना। क्या हो जाएगा, माफ़ करना, माफ़ करना। और पुनिश का अर्थ क्या हो जाएगा आपका दंडित करना। क्या हो जाएगा, दंडित करना। आगे क्या कह रहा है आपको, आपको एंटोमिस बताना। फिर आपको क्या दे रखा है, एक्सप्लेशन दे रखा है। एक्सप्लेशन का क्या हो जाएगा, 31 नंबर है। एक्सप्लेशन का आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आश्चर्यजनक हो जाएगा ना। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा अन अनमार्केबल, अनरिमार्केबल। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा असाधारण, असाधारण। और इसका अर्थ हो जाएगा आपका क्या, तो साधारण। आगे देखिए कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट अपोरिएट ऑप्शन द सिचुएटेड अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ नो आपका सब ट्यूशंस इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट टू इम्प्रूवमेंट इफ आई हैव मनी इन परचेज टू दिस हाउस। यानी आपको आप यहाँ पे देख पाएंगे जो आपका रेखांकित जो लाइन है उसी के बारे में पूछ रहा है। आई हैव मनी आई परचेज दिस हाउस, यानी मेरे पास धन है और मैं जो है हाउस खरीदना चाहता हूँ। तो आई परचेज, नो इम्प्रूवमेंट, आई हैव परचेड, आई विल परचेज। तो आपका 32 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आई विल परचेज। तो क्या हो जाएगा, यह आपका वाक्य जो हो जाएगा, जो आपका यह एक आपका कंडीशनल वाक्य है, टाइप ऑन संरचना है। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आई विल परचेज हो जाएगा।
कह रहा सी रीड द नोवेल सिंस ही गोट अप मॉर्निंग। कह रहा नो इम्प्रूवमेंट हैज बीन रीडिंग दैट नोवेल रीच टू दैट नोवेल हैज रीड दैट नोवेल। तो 33 है, तो 33 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा हैज बीन रीडिंग दैट नोवेल। यानी अगर बात करें वाक्य में सिंस का प्रयोग हुआ है कहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है। अब सिंस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है तो आपको परफेक्ट टेंस में किया गया है। जहाँ अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता तो आपका क्या होगा, तो आपका ओस का प्रयोग होता है। इसका ओस का प्रयोग होगा क्योंकि काल बिंदु स्पष्ट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर हैज बीन रीडिंग दैट नोवेल। कह गिवन द आर फोर जम्पलेड सेंटेंस सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिवन देयर करेक्ट ऑर्डर। इनको आपको जो है चारों ऑप्शन को जो है करेक्ट ऑर्डर में जो है लगाना है। तो इन ऑप्शन को देख लीजिए, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। बाकी अगर बात करें 34 नंबर है, तो इनको अगर हम सही ऑर्डर में लगाएं तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ये वाला बी डी सी ए, यानी पहले ये आएगा बी, उसके बाद आपका डी, उसके बाद आपका सी, उसके बाद आपका एक है, यानी आपका बी डी सी ए आपका इस तरह से आएगा। बाकी इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे ज़रूर देखिएगा। फिर आपको ऑर्डर में लगाना है। कह रहा है कि वी आर फोर जम्बल सेंटेंस सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। तो अगर बात करें 35 नंबर में, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा। इसका भी यानी पहले आपका ए आएगा यानी पहला, उसके बाद आपका दूसरा, उसके बाद आपका तीसरा, उसके बाद आपका चौथा। कह रहा है 36 नंबर, कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैव बीन गिवन ए एक्टिव पॉसिव वॉइस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सिलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस इन द सेम सेंटेंस इन पॉसिव एक्टिव वॉइस। कह रहा कि किसका, तो क्लोज द डोर, क्लोज देर का आपका पासिव एक्टिव वॉइस पूछ रहा है। इसका जो आएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए, देखिए आपका क्या हो जाएगा लेट, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, लेट द डोर बी क्लोज्ड। क्या हो जाएगा, क्लोज द डोर, आपका लेट द डोर बी क्लोज। इसमें आपका देखिए क्या हो जाएगा, लेट प्लस आपका क्या ले जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, आपका बी, और आपका थर्ड फॉर्म आपका क्या लगेगा, बी आई एन जी लगेगा। नहीं, आपका क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। 37 38 तक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव ही बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम परेज। अब किसका, एन आयरन बिल। तो देखिए 37 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए फर्म ओपिनियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए फर्म ओपिनियन हो जाएगा। अगर बात करें तो दृढ़ निश्चय क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या होता है, तो दृढ़ निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय हो जाएगा, दृढ़ निश्चय हो जाएगा। अब बात करें देखिए कि एन आयरन बिल यानी दृढ़ निश्चय फर्म इन द डिसीजन एंड एक्शन वाक्य में प्रयोग करें तो सरदार पटेल वाज मैन ऑफ आईसी नर्व एंड आयरन बिल। आगे देखिए कह रहा गेट इनटू द सोप, सूप दे रखा है ना, गेट इनटू ए सूप। तो 38 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू मेक थिंकिंग डिफ़िकल्ट। क्या हो जाएगा कि गेट इनटू सूप अर्थात वाक्य में प्रयोग देखें तो टू बी इन आपका प्लेजमेंट जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आई मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन ईजी ऑफ मी टू गेट इनटू द शॉप।
अब 39 से 40 तक, इन विच द फॉलोइंग क्वेश्चन आवर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वर्ड ऑफ इनकरेक्टली स्पेल्ड सिलेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है ना, तो 39 का कौन सा हो जाएगा, तो आपका एरो नोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एरो नोट हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, तो आई ट्रेवल इन द एयर सीप। और 40 का क्या हो जाएगा, तो आपका पैसेंजर, पायलट और आपका रेमिटेंस और अटेंडेंस। तो 40 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अटेंडेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अटेंडेंस का मतलब क्या होता है, उपस्थिति, यानी आपका पेरेंट्स। 41 से 42 तक, इन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट सिचुएशन इन परचेज पार्स। गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पीपुल, गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पीपुल, यानी आपका ये आपका हो जाएगा ऑब्लिग्रेसी। क्या हो जाएगा, ऑब्लिग्रेसी, ऑप्शन नंबर बी। और 42 कह रहा है कि द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, तो 42 का हो जाएगा आपका एलबेसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 से 44 तक, इन ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इन द वर्ल्ड। एमचर का पूछ रहा है, एम क्या है, एम एमचर। 43 का, एमचर का जो हो जाएगा, एमचर का अर्थ क्या होता है, आपका अव्यवसायी हो जाएगा, यानी शौकीन, अप्रवीण। अब वाक्य में देखिए तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा क्या, आपका बेगनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेगनर हो जाएगा। और 44 में पूछ रहा है आपका गम किसका, तो आपका गुप्सन का, गुप्सन का पूछ रहा है। तो गुप्सन का पूछ रहा है, गुप्सन का अर्थ होता है आपका बुद्धिमत्ता, साहस। और इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका एक्यूमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्यूमेन हो जाएगा। अब कह रहा है 45 नंबर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड सिलेक्टेड टू द विच बेस्ट एक्सप्रेस इन टू द सम सेंटेंस इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कह रहा कुमार सेस आई आई डज नॉट ट्रेन इन द जर्नी। कुमार ने कहा आई डज नॉट रेन इन द जर्नी, यानी बारिश में वह क्या कह रहा है कि कुमार सेस आई डज नॉट रेन इन जनवरी, यानी जनवरी में बारिश नहीं होती है, कुमार ने कहा। 45 नंबर है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमार सेज दैट डज नॉट रेन इन जनवरी, ये हो जाएगा आपका। कह रहा है 46 से 50 तक, इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड हैव बीन डिलेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स और हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव गिव्स सिलेक्ट द मोस्ट appreciate ऑप्शन ऑफ each blank। each blank, fill the blanks with the help of alternative given, select the most appreciated option of each blank। agar to control sea south, alternative in the British Navy had a task एडमिरल आपका बॉयरन। 46 सेटिंग इन द island ऑफ साउथ अफ्रीका कोस्ट 47 ships and could resupply and then finding an alternative 48 of east ideas after rounding to tip of South America Admiral Byron confirmed of the word 49 bodies of water the Indalese Pacific Ocean after a month of empty blue horizon in the island 50 Byron usually described in the island beauty appearance surrounded by which of the forest white and covered with tall trees। तो 46 का देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 आपका यहाँ पे लगेगा। और 47 में बात करें तो देयर वेन वेयर और आपका बेरेवर,
तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, वेयर। 48 कह रहा है कि रूट रोट है, रोड है, और पाथ है, और मीन्स है। अब इसका देखिए रूट का अर्थ क्या होता है, तो रूट का अर्थ आपका मार्ग होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहले में है। और लार्जर, लार्ज, मोर लार्ज और लार्जेस्ट। 49 का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, लार्जेस्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा। और केम आउट, अपीयर्ड, सोड और स्टॉप अप। तो 50 में जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका अपीयर। अपीयर का अर्थ क्या हो जाएगा, तो प्रकट होना यानी दिखाना। अब देखिए मैथ है, कह रहा है यदि एक वस्तु की कीमत आपकी 15% वृद्धि कर दी जाती है और उस वस्तु की बिक्री की कुल संख्या में 10% की कमी कर दी जाती है, तो अगर इसके अनुसार संबंधित दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव होगा। तो कह रहा क्या, तो वस्तु की कीमत अगर बात करें, तो ये आपके लिए रहेगा कौन सा, तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। होमवर्क रहेगा आपके लिए। और 76 नंबर। अब चलिए सर देखते हैं, आपका स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। आपका मैथ है 76 नंबर में, पहला स्क्रीनशॉट है 76 में। अब देखिए 12 नंबर कह रहा है 12% चक्रवृद्धि